नहीं करते। वहां लोगों में चर्चा हो गई कि भैया ये जो संत आए हैं ये जगन्नाथ जी के स्वरूप है। ये पता लग जाता ना आपस में धीरे धीरे। राजा साहब ने बताया अपने खास लोगों को, ऐसे संत आए हैं अपने नगर में, साक्षात जगन्नाथ जी के स्वरूप है ये। इनका जब ब्याह हुआ पद्मा जी के साथ में तो जगन्नाथ जी, इनको डंडा मारा गया और रक्त निकला जगन्नाथ जी के। राधे। हाँ, ये हुआ, समझे? तो ऐसे वैसे मत समझना। तो और पब्लिक आने लगी, श्रद्धा बढ़ गई। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि जल्दी श्रद्धा नहीं करते, तर्क वितर्क वाले, शंका करते बात बात में। भाभी थे, एक ने कहा भाई एक बात की शंका है मेरे को। क्या शंका है तेरे को? जगन्नाथ प्रभु हथकटे इन पूरे छवि छाए। ये देखो कैसी विचित्र बात। तुम लोग कहते हो जगन्नाथ जी के स्वरूप है, तो जगन्नाथ जी के तो हाथ कटे हैं, इनके पूरे क्यों है? बोला कोई बात हुई है? जगन्नाथ जी के तो हाथ कटे हैं, इनके पूरे कैसे हैं? ज्यादा बढ़ा के नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा ये सब ठीक नहीं लगता। संत हैं इतना मानते, संत हैं बस, ठीक है। लोग कहते हैं हमारे गुरुजी भगवान है, तो तुम्हारे लिए भगवान है तुम्हारा गुरु, दूसरे के लिए थोड़ी। वो तो कहेगा हम क्यों कहें भगवान है। अपना भाव यही रखना है, गुरु साक्षात परब्रह्म, हमारा गुरु हमारे लिए भगवान है। अगर इससे कम सोचोगे तो मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। क्योंकि श्रद्धा नहीं, श्रद्धा घट गई ना। भगवान में अलग श्रद्धा हो गई, भगवान बड़ा हो गया, गुरु छोटा हो गया। और गुरु और भगवान छोटा नहीं होता है। भगवान ने खुद कहा साक्षात मेरा स्वरूप है। तो जैसी भक्ति, जैसा भाव गुरु में है वैसी भगवान में होना चाहिए, और जैसी श्रद्धा भक्ति भगवान में वैसी गुरु में होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे लिए तुम ये थोप नहीं सकते दूसरे के ऊपर, नहीं मेरे गुरु भगवान है तुम भी भगवान मानो ना, ठीक है? नहीं, उसकी अपने गुरु में होगी या और कहीं नहीं भी हो सकती। कोई जरूरी नहीं कह रहे कि श्रद्धा हो। जब अपनी नहीं बन पाती तो दूसरे की कैसे बनावे? राजा की श्रद्धा होगी, भाई राजा लाए हैं उनको भाई उन्होंने, लेकिन मेरे को ये बात जचती नहीं है। लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने, अतिशयोक्ति है, बढ़ा के नहीं बोलो, संत हैं बस, ठीक है। इस तरह से बातें हुई। लोगों ने उनको समझाया भी, फिर नहीं माने। चलो होगी बात। एक दिन की बात, दौसा नगर में एक भक्त के यहाँ पर सत्संग हुआ। दौसा नगर वहां पर खूब नाम संकीर्तन जोरदार हुआ। महाप्रभु जी ने रात में वहां सत्संग रखा। हे ब्रज वल्लभ, थोड़ा कीर्तन करा रहे महाप्रभु जी वहां सत्संग में, आप भी उनके साथ में शामिल हो जाओ। हे ब्रज वल्लभ, हे बहु वल्लभ, राधा वल्लभ, जय घनश्याम। जय जय राधा रमण बिहारी, जय जय जन मन पूर्ण काम। जय जय राधा रमण बिहारी, जय जय जन मन पूर्ण काम। हे ब्रज वल्लभ, हे बहु वल्लभ, राधा वल्लभ, जय घनश्याम। जय जय राधा रमण बिहारी, जय जय जन मन पूर्ण काम। जय जय राधा रमण बिहारी, जय 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 जन पूर्ण काम।
रस वर्षी जय मन कर्षि जय अति शोभन ललित ललाम। जय जय राधा जीवन प्यारे जय जय गोपी जनन सुख धाम। जय रस बरसी जय मन कर्षि जय अति शोभन ललित ललाम। जय जय राधा जीवन प्यारे जय जय गोपी जनन सुख धाम। हे माधव तब विरह अग्नि सौ जरे किशोरी भोरी। हे माधव तब मदन बान भय व्यथित विदग्धा कृष्ण प्रेम रस बोरी। हे माधव तब विरह अग्नि सौ जरे किशोरी भोरी। मदन बान भय व्यथित विदग्धा कृष्ण प्रेम रस बोरी। चंदन चांद चांदनी शीतल या कानेक न भावे। सर्प श्वास उद्भूत गरल सी मलयज पवन सतावे। प्राणनाथ है प्राण जीवन धन या को ही ये लगावो। प्राणनाथ है प्राण जीवन धन या को ही ये लगावो। प्रियदर्शी या विरह सिंधु में बूढ़त आई बचावो। प्रियदर्शी या विरह सिंधु में बूढ़त आई बचावो। आए माधव तब विरह अग्नि सौ जरे किशोरी भोरी। मदन बान भय व्यथित विदग्धा कृष्ण प्रेम रस बोरी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
ऐसे महाप्रभु जी वहाँ पर संकीर्तन करा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं, मूर्छित हो रहे, तरह तरह से उन्होंने वहाँ पर रसपान कराया। रात भर वहाँ पर सत्संग हुआ। महाप्रभु जी संकीर्तन करके और वहाँ से चल दिए। जब महाप्रभु जी वहाँ से चले तो भक्त लोगों ने बहुत सामान दिया, उनको भेंट किया। वो सारा सामान लेकर के महाप्रभु जी एक पोटला बांध करके सिर पे धर के चल दिए। वहाँ से गांव से रात में ही कीर्तन करते, और जब कीर्तन करते चले तो रास्ते में उनको चोर मिल गए, समझे। वो अपने गाते बजाते चले जा रहे थे। भक्तन भेंट दही बहुलाई, प्रभु का ऋणिया लियो बनाई। इस तरह से महाप्रभु जी वहां पहुंचे तो चोर मिल गए। चोरों ने पूछा, क्यों भाई ये माल कहाँ से उठा लाए? अरे ठहर जा, कौन तू, धर दे ये सब माल, और कहां से लाए चुराए के, मोह कहे तत्काल। कहां से लाया ये सब माल, बता, धर इधर सब, चुरा के लाया? महाप्रभु जी से बोल। महाप्रभु जी ने कहा, नहीं भैया, भैया नहीं हो चोर ठग, हम चोर ठग नहीं है। भगतन यह धन दीन, हमारे भगत लोगों ने हमें दिया, उसको धर के हम जा रहे थे अपने घर। चोरों ने क्या कहा, अच्छा तुम्हारे भक्तों ने इतना धन दिया तो तुम्हारे भक्तों ने तुम्हें दिया, अब तुम हमारे भगत बन जाओ। तुम्हारे भक्तन ने तुम्हें दिया, अब तुम हमारे भगत बन जाओ, जो कुछ माल है सो यहाँ धरो, इधर चढ़ाओ। सो सब हमका देव तुम मोरे भगत कहा है, यही चिंता में फिरे निश दिन इतोत धाय। हम रात दिन इसी माल के लिए डोला करते, धर इधर, ले भैया ले जाए सब, हम पे दया दिखाए। जयदेव जी ने कर ले, तू ले ले, मुंह पे दया कर, प्रसन्नता से ले जा। चोरों का सरदार बोला, ऐसे ना लेवे, बिना मेहनत करे हम ना खावे। जिसका हम माल लूटते हैं उसके अंग भंग कर देते हैं, बोलो, उसके हाथ पैर काट लेते हैं हम। महाप्रभु जी ने कहा, जैसी प्रभु इच्छा करो, जैसो तुम्हें सुहाए, हो तो प्रभु को दास हूं, उन भाइयों मोह भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। उन चोरों ने महाप्रभु जी के हाथ काटे और पंजे काटे, पैरों के पंजे काट दिए, हाथ काट दिए, और अंधे कुएं में ले जाके पटक दिया। अंग भंग या को कियो। चोर बोले, अब ऐसे छोड़ दो, नहीं तो कोई आ जाएगा, चलो निकलो, मर जाएगा अभी अपने आप। देखो बेटा, महाप्रभु जी अंधे कुएं में पड़े हैं। अब संत कहीं भी रहे, चाहे अंधे कुएं में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे सुख में रहे और चाहे भयंकर दुख में रहे, वो भजन नहीं छोड़ेगा। राधे राधे। यही फर्क है हम में और संत में, समझो। हम बढ़िया बढ़िया काम चल रहा, बहुत बढ़िया, भगवान बहुत बढ़िया है, बहुत ही आनंद है, और जरा काम बिगड़ने लगा, कोई भगवान भगवान नहीं यार, सब फालतू बातें, सब बेकार की बातें, कुछ नहीं। अभी मेरा उतना नुकसान हो गया, फलाना हो गया, वो मर गया, वो जी गया, वो ऐसा हो गया, कुछ नहीं धरा, और मैं इतना भजन करता हूँ।
इतना दान करता, इतना पुण्य करता हूं, तीर्थ भी कर लेता हूं, सब काम करता हूं, मेरे ही नुकसान कर देता है भगवान। उल्टी बात करेगा हमेशा। क्यों भैया, तुम भगवान का भजन करते हो तो तुम्हारे घर में कोई मरेगा नहीं? बोलो, तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा? जब नफा होता है तो नुकसान भी होगा। जोड़ा है वो तो। कोई पैदा हुआ है तो तुम लड्डू बांटते हो, मर जाता है तो भगवान को डांटते हो। गलत है, ऐसा भाव नहीं बनाना। जयदेव जी के हाथ पैर कट गए, सब माल ले गए, वो अपने कुएं में बैठे अपने भजन कर रहे। श्री कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण। हाँ, श्री कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण, जय जय कृष्ण जय। जय हो कृष्ण की कीर्तन कर रहे। करते करते कीर्तन सवेरा हो गया। जब सवेरा हुआ तो राजा सुमेर सिंह सुबह सैर को निकलते थे। तो वो सैर करने निकले, रथ के ऊपर हवा खाने जाते थे जंगल में। जंगल में वहीं पहुंचे जहां वो कीर्तन कर रहे थे उनके गुरुजी। और जैसे उन्होंने आवाज सुनी, अपने गुरु की आवाज कौन भूलेगा? भूल नहीं सकता। सुमेर सिंह एकदम घबरा गए, यहां जंगल में गुरुदेव की आवाज, ये तो गुरु की आवाज है। मधुर नाम संकीर्तन प्यारो कितसो आवत, कहां से आ रहा है गुरु जी की आवाज? सुमेर सिंह ने और पास गए, देखा इस कुएं में से आ रही आवाज। कोई रसिक बैठी था आवाज। प्रभु जैसा स्वर है, पर इसमें कौन रसिक आ रहा है? तो प्रभु का स्वर। यहां कहां प्रभु स्वर, यहां महाप्रभु जी कहां से आ गए? उनके साथ में एक सरदार था, राजा साहब के साथ में। उसने कुएं में झांक करके देखा, हाय हाय प्रभु क्यों गिरे? उसने कहा, महाराज गुरुदेव उसके अंदर पड़े। जयदेव महाप्रभु हैं, जयदेव महाप्रभु। हाय हाय ये का भयो, रथ सो रस्सी लाए, जल्दी रथ में से रस्सी लाओ। इसके माने रथ में रस्सी रखे थे। सब समझदार लोगों की बातें हैं। हाँ, क्या क्या होना चाहिए। तुरंत रस्सी निकाली और उसमें डाली और कहा, प्रभु इसको रस्सी को पकड़ लो, आप हम खींच ले आपको। अब पकड़े कैसे? हाथ तो है नहीं। प्रभु आप पकड़ो इसको, हम डाले। जयदेव जी ने कहा, भैया मोरे एकौ हाथ नहीं, सोचो और उपाय। राधे, हमारे हाथ ना है, और कोई उपाय सोचो। राजा साहब ने उस सरदार से कहा, जल्दी उतर नीचे। खुद पकड़े रहे रस्सी, उससे कहा तू उतर। वो नीचे उतरा, महाप्रभु जी को जैसे तैसे कंधे पर आके ऊपर आकर के निकाला। सुमेर सिंह हाय हाय करके सिर पटकने लगा, हे भगवान ये क्या हो गया? ये यातना किसने दी आपको, इतनी कठिन यातना? आपने अगर देखा है उसको तो मेरे को बताओ, रंग भंग किसने किया आपका? हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। हम राजा व्यर्थ के राजा हैं। जो अपने गुरु की रक्षा नहीं कर पाए, प्रजा की रक्षा क्या करेंगे? उसको इतनी आत्मग्लानि हो रही कि मैं क्या करूं, कहां मर जाऊं। ये क्या हो गया ये आपके साथ में? मैं आपको आदर पूर्वक लाया था है, और हमारे राज्य में आपका ये हाल हो गया। मैं उसके अंग भंग कर दूंगा, मैं उसका सिर काट दूंगा। आप बताएं मेरे को जरा सा क्या बात है? महाप्रभु जी ने कहा, कोई बात नहीं, चलो महलों में ले चलो, पहले हमारा इलाज करो, फिर करेंगे बात। चलो, और जाकर के मथुरा में किसी को भेजो, राधा माधव को लेके आओ हमारे, क्योंकि पराशर और रोहिणी तो वहीं थे ना मथुरा में। वो राजा साहब के साथ चले गए तो मंदिर तो
राधा माधव की याद आई, उनको लेके आओ मेरे। एक आदमी को वहां दौड़ाया कि जाओ जल्दी पराशर रोहिणी को लेके आओ, ठाकुर जी को लाओ उनके। राधा माधव बुलाए गए, पधराया गया महलों में राधा माधव। रोहिणी पराशर दुखी हो गए, हाय हाय करने लगे। काने प्रभु को यह दुख दीनो, हाय कहा प्रभु लीलन कीनो। पराशर किन भगतन पीरा लई अपने ऊपर हाय। पराशर बोला किसके कष्ट को आपने अपने ऊपर लिया भगवान, कौन सोचो जरा। इस संत लोग किसका कष्ट भोगते हैं, सोचो, कभी सोचा तुमने? ये तो सब कहने लगते हैं इतना भजन किया था फिर इतना कष्ट क्यों पाया? इसलिए पाया कि हमारे कर्म भोगते हैं गुरु जी। राधे राधे। हम जो कर्म करते हैं वो सदगुरु भोगता है, उसको संत भोगते हैं। हम अगर भजन नहीं करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, हम अच्छा आचरण नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु बना रखा तुमने। सोचो, तुम्हारा बेटा गलत काम करे तुम्हें तकलीफ होगी कि नहीं होगी? सीधी सी बता दो, तुम सौ के छोड़ो। कैसा कष्ट होगा कि तुम्हारा बेटा गलत काम कर रहा और तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हें कष्ट होगा नहीं होगा? उसके दुख तुम अपने ऊपर ले लोगे? लोगे नहीं लोगे? इसकी जो माँ बाप कहते हैं इसके जो कष्ट है मेरे ऊपर आ जाए, कहते नहीं, तो भगवान से कहे भगवान मेरे बच्चा को ठीक कर दो, इसकी पीड़ा मेरे को दे दो। जैसे अपन लेते हैं ऐसे सदगुरु ले लेता है। राधे राधे। और ये संत भोगा करते हैं, बड़े बड़े संतों ने भोगा। जब वो तुम्हारा नमक खाते, तुम्हारे कपड़े पहनते, तुम्हारे पैसे का भोजन करते, तो तुम्हारे कष्ट क्यों नहीं लेंगे? लेना पड़ेगा। जब ये चीज ली तो वो लेना पड़ेगा, कष्ट भी तो लेंगे। अच्छा जब तुमसे लेते तो बुरा कौन लेगा? फिर सदगुरु भोगते। जब तुमने वो कहते भजन कर लो भैया, तुम नहीं करते हो, उनको भोगना है। रामकृष्ण परमहंस के गले में फोड़ा हो गया, कैंसर हो गया गले में। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर। बोलो परमहंस हैं? परमहंस हैं, वो रहते हैं उस स्थिति में परमहंस की। ऐसे खाली नाम नहीं है, परमहंस हैं वो। रामकृष्ण परमहंस थे, वो गले में कैंसर। जिनके दरवाजे पर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जाने कैसे कैसे लोग दुनिया के आके नाक रगड़ते थे, और आने मात्र से उनके काम हो जाते थे। वो लोग उनके चरणों में गए और उनकी इच्छा पूरी होती थी। काली माँ से बातें करते थे, जैसे अपन बात कर रहे हैं ऐसी माँ से बातें करते थे। ठाकुर के साथ में लीलाएं करते थे, जैसे अपन सुनते हैं वो करते थे रामकृष्ण परमहंस। वो स्थिति थी गुरुदेव की, विवेकानंद जी के गुरु जी। अब कैंसर पड़े हैं, नली पड़ी है, बोल नहीं पा रहे, पानी नहीं निकल पा रहे जी। कितना कष्ट होगा। एक दिन विवेकानंद फपक के रोने लगे, गुरुदेव अब देखा नहीं जाता, आप इतना कष्ट भोग रहे हैं, हमसे देखा नहीं जाता। पानी की बूंद भी आपके गले में नहीं जाती है। आप एक बार मां से क्यों नहीं कह देते? विवेकानंद कह रहे अपने गुरुदेव से, मां से क्यों नहीं कह देते आप एक बार? ये सब ठीक हो जाएगा, एक सेकंड में आपके कहने भर की देर है। बोले शिष्य गुरु से कह रहा है कि आप भगवान से कहो कि हमारा दर्द दूर कर दे, दुख दूर करे। बोलते नहीं थे परमहंस, इतना कष्ट था गले में, बोल नहीं पाते थे, पानी नहीं पी पाते थे। आज बोले क्योंकि रामकृष्ण परमहंस का प्यारा शिष्य है विवेकानंद। बहुत प्यारे शिष्य हैं, एक ही दो होते, कोई गुरु का बढ़िया निकलते, कोई एक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद। आज वो व्यथित हो रहा गुरुदेव की स्थिति देख के। परमहंस बोले, आज बोले विवेकानंद वो दिन भूल गया जब इस गले में बड़ी बड़ी मालाएं पड़ती थी, केसर का तिलक लगाते थे इस माथे पर, शोभा यात्राएं निकालते थे तुम लोग हमारी,
उस समय तू कितना प्रसन्न होता था, मेरे गुरु की शुभ यात्रा निकल, मेरे गुरुदेव की देखो कितनी मालाएं पड़ी है गले में, कितना सुखी होता था, कैसा लगता था, तेरे को आनंद आता था। तब तूने नहीं मना किया, गुरुदेव इतना आनंद मत लो, इतनी मालाएं मत पहनो। तब तक कहता था माँ की कृपा है, गुरुदेव पे माँ की कृपा है। आज जरा सा कष्ट आ गया तो मैं कह दूं कि मेरे को नहीं चाहिए कष्ट, मना कर दो माँ से, ये भी माँ का दिया हुआ है और वो भी माँ का दिया था, दोनों माँ ने दिए। माँ की दोनों चीज प्यारी लगती है, डांट भी प्यारी लगती है और उसका दुलार भी प्यारा लगता बच्चे को। कभी माँ मारती भी, थपकी भी देती, डांटती भी, पर छाती से भी लगाती। अगर ये नहीं लेना था तो वो नहीं लेना था, फिर उसको मना करते, फिर इसी गले में पड़ी थी मालाएं तो उसको मना करते, उसको स्वीकार नहीं करते। सोचो, मेरे को कोई कष्ट नहीं पुत्र, देख मैं बोल रहा हूं, कष्ट तो शरीर को मैं देख रहा हूं और शरीर में हूं नहीं। राधे राधे। रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं। सुइयां शरीर में चुभई जाती, आत्मा में थोड़ी चुभती है, चुभती। आत्मा तो निर्मल है, उसको ना कोई जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना काट सकता है, कुछ नहीं, वहां कुछ है ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस अलग देख रहे, शरीर में हो रहा कैंसर, अभी एक दिन इसमें आग लगाई जाएगी। किसमें लगाती है आग? शरीर में। बेटे ही लगाता है, खोपड़ी कौन तोड़ता है? खोपड़ी कौन तोड़ता है मरने के बाद? बेटा उसको मांस का डंडा देता, फोड़ो बेटा बाप की खोपड़ी, कपाल क्रिया करता, उसका सर फोड़ता है। समझो, है? बोलो, मां से जरा से कष्ट के लिए मां को तकलीफ दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए कष्ट, ये नहीं है पुत्र। ये सब भोगा है, किसके भोगे? हमारे तुम्हारे। समझ रहे? सदगुरु को भोगना पड़ता है, संत को भोगना पड़ता है हमारे, क्योंकि उसका तो अपना कोई कर्म नहीं है, वो तो अपना भजन करता है। लेकिन जब उसने तुमसे संबंध जोड़ा है तो उसको कष्ट तो भोगना पड़ेगा। कीचड़ में कोई गिर पड़ा है, अगर तुम उसको बचाओगे तो कीचड़ तो झेलना पड़ेगा, वो तो अनिवार्य है कि नहीं? या तो मत बचाओ, तुम्हारे दया है तो कूदोगे, नहीं कूदोगे कीचड़ लगेगा। अब कीचड़ का परवाह करोगे तो बचेगा नहीं, वो मर जाएगा। तो सदगुरु उसको भोगना पड़ता है। सुमेर सिंह को समझा रहे, चिंता मत करो तुम, हाँ आगे सोच विचार, मथुरा चलो। ठाकुर जी की याद करी महाप्रभु जी ने, किसने किया, किसकी पीड़ा ली? पराशर कह रहे किसकी पीड़ा आपने अपने ऊपर ले ली? रोहिणी कह रहे प्राणनाथ की यह दशा मोसो निरख न जाए, कैसे मोरे हाथ दो इन प्रभु के लग जाए। है रोहिणी जी कह रहे कोई मेरे हाथ काट लो, इनके लगा दो, मेरे नाथ के लगा दो, मेरे हाथ किसी तरह से। सुमेर सिंह रोते रोते बेहाल, बोलो कैसा प्रेम, कह रहे हमारे हाथ लगा दो। अब लोगों को याद आई, किन लोगों को? वो जो तर्क वितर्क कर रहे थे ना, वो जब सबने देखा इनके हाथ कट गए, पैर कट गए, तो सचमुच जगन्नाथ बन गए। बोले जगन्नाथ स्वामी की। वो जो शंका कर रहे थे कैसे जगन्नाथ, तुम लोग कहते हो जगन्नाथ कैसे? जगन्नाथ तो हाथ कटे हैं, जाके तो दोनों हाथ है। ओए है, अब उनको पश्चाताप हुआ, हाय याके अपराधी हमें शंका कीनी, हाय जगन्नाथ को रूप क्यों प्रभु को मानो जाए, यही निवारण है तो प्रभु असलीला न रचाए। हाय हाय शंका करी मोह पे अब हम निरुपाय। हाय राम, आज उन्होंने हाथ कटवा लिए। लो भैया तुम ऐसे में खुश हो तो हम कटवा लेते। सूली पे चढ़ गए लोग बाग, सूली पे चढ़ गए हमारे कल्याण के लिए। मूसा को सूली चढ़ा दी, लोगों ने पत्थर मारे। राजा का हुक्म हुआ इसको पत्थरों से पीटो सब लोग, और जो पत्थर नहीं मारेगा उसको भी सूली लगेगी। आप बोलो, सब लोगों के हाथ में पत्थर, सब मार रहे, सूली पे लटके हैं संत।
कुछ नहीं बोल रहे, खा रहे मां। उनका एक खास सेवक था, बहुत प्यार करते थे। आज्ञा तो सबके लिए, मारो नहीं तो हम तुमको चढ़ाएंगे। उसने सोचा मैं इनको कैसे पत्थर मारूं गुरुदेव को, तो वो एक फूल ले आया, फूल, और उसने फूल फेंक करके मारा। सोई मूसा की आंखों में आंसू झरझर बरसने लगे। उसने कहा गुरुदेव इतने पत्थर खाए आप नहीं रोए। बोले ये पराये थे, अज्ञानी थे, तू तो जानता था कि तेरा गुरु कोई उसके अंदर गड़बड़ नहीं है, फिर तूने, तेरा फूल मेरे को पत्थर से ज्यादा लगा। ये तो अज्ञानी है, इनको नहीं मालूम, ये हमारे ऊपर शंका कर रहे। तू तो अपने गुरु को जानता था कि मैं निष्पाप हूं, फिर भी तूने फूल मारा मेरे को। सोचो जरा, अपना जब कोई कहता तभी तो कष्ट होता है, दूसरे का थोड़ी होता है। मूसा रो, इतनी शूली का दर्द नहीं लगा मेरे को, चुप रही। पत्थर मारे मेरे को नहीं लगा कि अज्ञानी है, इनको नहीं पता है। तू तो मेरा शिष्य ज्ञानी है, तेरे को पता है कि तेरा गुरु कैसा है, और फिर भी तू मेरे को, तेरा फूल मेरे को पत्थर से ज्यादा लगा। सोचो, हम लोग ऐसे ऐसे अज्ञानी हैं, क्या करें। तो संत को भोगना, हाथ कटवा लिए, तुम लोग देख लो भैया, लोग नहीं मानते हो जगन्नाथ का, अब तो मानोगे। सोचो कितना, हमारी तुम्हारी शंका दूर करने के लिए, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति बढ़ाने के लिए क्या क्या करता है संत। देखो तुम लीला में, हम लोग बहुत तर्क वितर्क वाले लोग हैं ना। कट गया, अब क्या हो गए। सुमेर सिंह कह रहे प्रभु मेरो मन होत अस विष पिय हो मर जाऊं। अब मेरा मन कर रहा मैं जहर पी लूं, सुमेर सिंह कह रहे, क्योंकि अभी तक वो पकड़ा भी नहीं गया जिसने ये काम किया, मैं उसको दंड तो दे देता। हाय महासंकट प्रभु हो अब निरख न पाऊं, या को अपराधी बढ़ो मोह बिन और न कोय, प्रहरन को सुप्रबंध टुक मोसों भयो न हो। मैंने कोई रक्षक आपके साथ नहीं दिया, अपराधी मैं हूं, राजा होके मैंने गुरु को अकेला छोड़ दिया था। आपके साथ मेरे को लोगों को भेजना चाहिए, मेरी मति कैसी हो गई। आप सत्संग करने गए रात में दूसरी जगह, तो हमको व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। जयदेव महाप्रभु जी ने क्या जवाब दिया। प्रियजन मेरे जगन्नाथ के अनन्य भक्त, तुम या को संकट विकट क्यों में मानो हो। प्यारे को दियो जो सुख दुख सब प्यारो लगे, या ही सो प्यारे को प्रसन्न अति जानो हो। या ही सो प्यारे को राधे, प्रियजन मेरे जगन्नाथ के अनन्य भक्त, तुम या को संकट विकट किमी मानो हो। प्यारे को दियो जो सुख दुख सब प्यारो लगे, या ही सो प्यारे को प्रसन्न अति जानो हो। या ही अरे संतन की सेवा करो, दीनन को दान दो, मेरो कष्ट हरण उपाय पहचानो हो। अरे प्रियदर्शी आही उपचार सो बनेगो, काम प्रेम तत्व को महत्व या सो अनुमानो हो। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, बोलो
श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया बोलो प्रिया प्रिया बोलो प्रिया। महाप्रभु जी ने कहा, देखो कितना सुंदर उत्तर दिया महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जी ने कहा, अरे हमारे प्रियजन, अरे मेरे प्यारे जगन्नाथ के अनन्य भक्त जन, तुम इसको विकट संकट क्यों मानते हो? कोई विकट संकट नहीं। क्यों? क्योंकि प्यारे को दियो जो सुख दुख सब प्यारो लगे। ये प्यारे का दिया हुआ मामला है और प्यारे का दिया हुआ सब कुछ बढ़िया लगता है, इसलिए हमको प्रसन्नता से तुम समझो, हमको कोई कष्ट नहीं है। एक काम करो राजन, तुम संतन की सेवा करो और दीनन को दान दो, तो मेरो कष्ट हरण उपाय पहचानो। राधे, इससे हमको बहुत सुख मिलेगा। तुम सत्संग कराओ, तुम सत्संग संतों का आदर करो, सत्कार करो, दीनों की सेवा करो, बस मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। यही उपचार सो बनेगो काम, प्रेम तत्व को महत्व या सो अनुमानो हो। सुमेर सिंह ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तुरंत चारों तरफ सेवक दौड़ा दिए उसने। बड़ा भारी मैदान में पांडाल लगा करके बड़ा भारी व्यवस्था करी। चारों तरफ टेंट लगा दिए, तंबू कनाते लगा दी, भंडारे चालू कर दिए, बड़ा भारी स्टेज बनाया। मध्य में जयदेव महाप्रभु जी को पधराया, बगल में राधा माधव का दरबार लगा है, पराशर जी रोहिणी जी बैठी हैं बगल में महाप्रभु जी के, और सारा समाज चला आ रहा है। बड़े बड़े संत महात्मा बुलवाए राजा ने, सब संत आ जाए, जितने नगर में हो आसपास के सबको ठहरने की, रहने की, भोजन की सब सुप्रबंध, राजा का प्रबंध। स्वयं दरवाजे पर खड़ा है, सबका हाथ जोड़ के स्वागत कर रहा है। सबको दरवाजे पर खड़े होकर राजा स्वयं खड़ा है। सब काम बंद, अब तो सत्संग होगा, गुरुदेव की आज्ञा। ऐसी व्यवस्था करी कि जो भी वहां से आए, मेन दरवाजे से उधर से यो रास्ता बनाया। महाप्रभु जी विराजमान ने उनके प्रणाम करके, ठाकुर जी को प्रणाम करके फिर आगे बैठो, रहो, बैठो। रहने के लिए सबको अलग अलग भोजन की व्यवस्था, सब जो जैसे संत महात्मा कोई भी आ जाए, दीन दुखी सबकी व्यवस्था। राधे राधे। चारों तरफ घोषणा हो गई। राजा सुमेर सिंह संतों का सम्मान कर रहा, खूब उनका स्वागत कर रहा, उनको सब तरह से संतुष्ट कर रहा। धन लेना है धन लो, कपड़े लेना है कपड़े लो, खाना लो, भोजन लो, जिसको जो चाहिए भरपेट। चोरन ने सुनी। कौन से? जिनने हाथ काटे बिन्ने सुनी। एक आया दौड़ के, सरदार सरदार क्या बात है, बड़ा बढ़िया इंतजाम है राजा का, टनाटन